अगर हमें संसार से मोक्ष चाहिए, क्या आने जाने वाले जो 84 लाख योनियों में से प्रवेश होकर के बाहर निकल के मनुष्य देह धारण करना पड़ता है, जब तक हम इसमें से बाहर ना निकलेंगे तब तक मोक्ष नहीं है। मनुष्य देह धारण कर तो लिया है, लेकिन हमें हमारे मार्ग की नहीं पता है कि अपने 84 लाख जन्म के 84 लाख जन्मों में से मनुष्य को मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद में स्वयं जीव माया में इतना ग्रसित हो जाता है कि वह स्वयं के अस्तित्व को भूल जाता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा कार्य क्या है। हम हमारे कार्य को भूल जाते हैं। हमारे वेद पुराण यह सब बताते हैं कि इस जीव को जब मनुष्य देह प्राप्त होता है, उससे पहले वह 84 लाख जन्मों में भटक करके आता है। अब एक एक जन्म का एक एक पीड़ा खाली देखेंगे हम। महसूस करना चाहते हो तो महसूस कर सकते हो कि एक बिच्छू होता है, और उस बिच्छू मादा बिच्छू के जब बच्चे होते हैं तो मादा बिच्छू के बच्चे अपनी ही माँ का मांस खा करके बड़े होते हैं। अब आप स्वयं विचार कर लेना कि एक जीव अपने बच्चों को जन्म दे रहा है और वह बच्चे स्वयं की माँ को ही खा रहे हैं, तो वो कितनी तगड़ी पीड़ा होगी। जब तक उस बिच्छू के मादा बिच्छू के हाड़ पिंजर ना बंधे तब तक उसके बच्चे उसकी पीठ पे से उतरते नहीं हैं। तो वह पीड़ा कितनी पीड़ा होगी। ये स्वयं के ही बच्चे उसको खा रहे हैं। खाली एक योनि ही देख लीजिए बिच्छू की, बाकी के जन्म तो हम बाद में देखेंगे कि हर एक जीव को कष्ट तो होता ही है एक दूसरे शरीर में जाने के बाद। हम शरीर बदलते हैं, यह आत्मा एक शरीर बदलती है, और बदलने के बाद में उसको कितनी पीड़ा होती है यह हम एक बिच्छू से सीख सकते हैं। उसके बच्चे जब तक उसके हाड़ पिंजर ना रहे तब तक उसको खाते हैं। जब उसकी माँ मर जाती है, उसमें कुछ ना रहता, तब उतरते हैं उसकी पीठ पे से। तो ये तो खैर मनुष्य जीव है। आप स्वयं देख सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इंसान है, मनुष्य है, यह स्वयं अपने बनाए हुए कर्म किए जाता है। जो शास्त्रों के बनाए हुए कर्म है उनको छोड़ देता है, शास्त्र को वांचना छोड़ देता है, हरि को छोड़ देता है, प्रभु के भजन को छोड़ देता है, तो उसकी कैसी दशा होगी। उसको फिर से वही सर्कल घूमना पड़ेगा 84 लाख योनियों का। वह फिर से 84 लाख योनियों में पड़ेगा और फिर से वह जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा। लेकिन बाकी की योनियों में वो स्वयं का मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त होने के लिए शास्त्र खाली एक मनुष्य देह को ही बताते हैं कि इस मनुष्य देह के लिए तो स्वयं देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें भी मनुष्य का रूप दे करके हमें पृथ्वी पर भेजिए, ताकि हम पृथ्वी पर आपका भजन करके स्वयं को मुक्त कर ले। क्योंकि सबकी उम्र फिक्स है, आयु सभी की निश्चित हो चुकी है। देवताओं की उम्र है, हमारे शास्त्र बताते हैं। ब्रह्मा की भी उम्र है। तो जो स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में जाने के बाद उनका स्वर्ग जब तक पुण्य है तब तक वह स्वर्ग का भोग लेते हैं। उसके बाद में जब उसका पुण्य समाप्त हो जाए तो उसे फिर से इसी धरा ऊपर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। अगर इस आत्मा को मोक्ष ही चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसको तो परब्रह्म परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है उसी के अंदर जाकर के विलीन होना चाहिए। उसकी कोई उम्र नहीं है, वहां से कोई जन्म भी नहीं लेता, फिर उस ज्योत से फिर निकल नहीं सकते हम बाहर, हमारी मुक्त हो जाते हैं। अब हरि नाम क्यों जरूरी है ये हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि आज हम हरि नाम लेते रहेंगे, भगवान का नाम भजन करते रहेंगे, पल पल में मनुष्य श्वासोश्वास जो यही प्रक्रिया दोहराता है प्रभु के बारे में कि प्रभु का भजन करते रहना है, तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है।